अपनी माँ और बाबा की लाश उसे नजर आई। वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, माँ, बाबा, बाबा। अनु, अनु मेरी बहन कहाँ है? सब लोग मर गए, फिर भगवान तूने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? मुझे भी मार देते। मेरी बहन, तू ठीक है ना? दीदी, माँ बाबा घर में थे, तब मैं बाहर खेल रही थी। फिर अचानक घर गिर गया और माँ बाबा उसके नीचे। तू रो मत बहन, मैं हूं ना तेरी बड़ी बहन। आज से मैं ही तेरी माँ और बाबा हूँ। अब नन्हे से कंधों पर अनु की जिम्मेदारी आ गई। कंचन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। घर तो टूट चुका था, इसलिए वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रहने लगती हैं। ऐसे ही अगले 2 दिन तक उन दोनों ने केवल पानी पीकर ही अपना पेट भरा। फिर तीसरे दिन अनु से रहा नहीं गया और वो अपनी बहन से कहने लगी, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मैं सिर्फ पानी पीकर पेट नहीं भर सकती। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है अनु, लेकिन हम क्या खाएं? हमारे पास ना ही कोई काम है और ना ही पैसे। उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसने भी भूकंप में अपने बच्चों को खोया था, इसलिए उसने कहीं से फल लाकर उन दोनों बहनों को खाने को दिए। ये लो, तुम दोनों इन्हें खा लो, इससे तुम दोनों की भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। अरे, तुम चिड़िया होकर बोलती भी हो? हाँ, मैं बोलने वाली चिड़िया हूँ और इसी पेड़ पर रहती हूँ। तुम्हारी तरह मैंने भी उस भूकंप में अपनों को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझती हूँ। ये लो मशरूम, इसे तुम जमीन पर बो दो, फिर कल देखना क्या कमाल होता है। कल के बाद तुम दोनों कभी भूखी नहीं रहोगी। क्या? सच में? तुम्हारा बहुत बहुत